एक बार पुलवामा अटैक हुआ था और अब दूसरा जो कल पहलगाम में जो हमारे लोगों पर हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय के सीने को अब दिखाना है अपना सीना। हमने आज तक हर जगह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे, हर मंच पर उनकी सराहना नहीं की। हमने हर मंच पर चाहा कि वो पूरे विश्व के विश्व गुरु बने, लेकिन क्या जो एक घटना हो रही है किसी प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज तक हमने जब जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आई, हमने हमेशा सर माथे पर बैठाया। देखिए जिस प्रकार से कल हमारे लोगों को आतंकवादियों द्वारा गोली मार दी गई, बाला साहब ठाकरे जी याद आ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जी के समय पर एक बार आतंकवादियों ने ये कहा था कि अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। बाला साहब ठाकरे जी के वो शब्द थे कि एक भी फ्लाइट जो हज यात्रा पर जाती है वो मुंबई से होकर गुजरती है। उसके बाद आतंकवादियों ने एक पक्षी तक नहीं मारा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। 56 इंच के सीने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमने वोट दिया। हम आदर्श मानते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे आदर्श, हम आशा करते हैं कि वो विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन जिस प्रकार दोबारा एक बार पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, और आज दोबारा जिस प्रकार से पहलगाम में जो कल 26 लोग मारे गए आतंकवादियों द्वारा, क्या हमारा देश आगे बढ़ रहा है? क्या हमारा देश तरक्की कर रहा है? हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अगर आतंकवादी ढेर नहीं किए गए, जो लोग इन आतंकवादियों को जो देश संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जो लोग इनको हथियार, जो देश इनको हथियार सप्लाई करा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं की गई, तो स्वराज सेवा दल का एक एक सैनिक, एक एक बच्चा पहलगाम जाएगा और इन आतंकवादियों से लोहा लेगा। हम पर एक एक बच्चा, एक एक सैनिक कतरा बहा देगा अपना। लेकिन इस प्रकार के आतंकवादियों को बिल्कुल भी जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनसे लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और फिर उसके बाद आज तक हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया, अब की बार फिर हम उनका इतना बड़ा विरोध करेंगे कि उनको सत्ता से इस्तीफा देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम कहेंगे हम कब तक ये कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? आज हम 10-11 सालों से, चाहे हमारी सरकारें हैं, हम हर बार कैंडल मार्च ही निकाल रहे हैं। ये कैंडल मार्च हम कब तक निकालते रहेंगे? और 4 दिन बाद भूल जाते हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, बोलती है एक के बदले 10 सिर लाएंगे। 10 सिर क्या, यहाँ से जाके हम तो उनको रोजगार दे रहे हैं, वहाँ पर कश्मीर में अच्छी ट्रेनें, ये सुविधाएं दे रहे हैं, उनका रोजगार बढ़े। हमें क्या मिल रहा है? हम आम जनता को, VIP या जाते हैं इनको तो सुरक्षा पूरी मिलती है, आम आदमी को क्या मिल रहा है? गोलियां मिल रही हैं, कोई सुरक्षा नहीं है उसके लिए, कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए। अगर ऐसी हमने मरना ही है तो हम कैंडल मार्च ही निकालते रहेंगे। तो ऐसी सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और ऐसी सरकारों को वहाँ रहने भी नहीं देना चाहिए। और अगर रहने दिया ऐसी सरकारों को तो आज एक मरेंगे, कल हम तो पर्यटन उनका बढ़ाएंगे और वहाँ से मर के आएंगे। तो ऐसे हमें सरकारें नहीं चाहिए वहाँ पर, और हमारी सरकारों को, हमारे आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए। हम उनके पर्यटन अगर बढ़ाने जा रहे हैं तो इस तरह से तो हमारे देश की नहीं चलेगी पर्यटन। देखिए, हर एक चीज का अपने एक राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। हालांकि उसमें कुछ मुस्लिम भी मारे गए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वहां पर स्थानीय लोगों ने अपने धर्म के आड़ लेकर के आतंकवादियों को वहां पे पनाह दी, जिसके कारण वहां पे जो हत्याएं हुई हैं उसके कारण न सिर्फ पूरे देश पे ये हमला है, बल्कि कश्मीर का अपना जो पर्यटन है, कश्मीर का जो अपना सौहार्द है वो भी खत्म हुआ है। ये उत्तराखंड के लोगों के लिए भी एक चेतावनी है कि इस तरीके के अवैध गतिविधि वालों को उत्तराखंड में पनाह न दें, चाहे वो किराएदारी के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो। और नहीं तो एक दिन वो भी दूर नहीं होगा जब उत्तराखंड भी कश्मीर बन जाए। इसलिए उत्तराखंड से भी, कश्मीर से भी हमें सबक लेना चाहिए। और पूरा देश, राष्ट्रवादी, पूरी रीजनल पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी पूरे देश के साथ हैं इस समय, और इसकी कड़ी भर्त्सना करें।
मुर्दाबाद